अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि केराटिन ट्रीटमेंट और परमानेंट स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं और उनके कॉस्ट क्या होते हैं, क्या ये आपके लिए बेनिफिट होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं या नहीं होते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और अगर आप केराटिन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या फिर परमानेंट स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को हम जल्दी से अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट आखिर होता क्या है, ये कौन सा ट्रीटमेंट है। तो केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो स्मूथनिंग और प्रोटीन ट्रीटमेंट को भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में आर्टिफिशियली प्रोटीन ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसको केराटिन भी कहा जाता है। और इस प्रोसेस को करवाने के बाद हमारे बाल बहुत ही स्मूथ और मैनेजेबल और फ्रिज फ्री हो जाते हैं। बट इस प्रोसेस में केमिकल्स यूज़ करके ही आपके हेयर्स को टेम्पररी स्मूथ किया जाता है, जो कि हमारे एक वक्त के बाद हमारे बालों के लिए जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और हमारे बाल जो हैं वो वापस से उसी हालत में आ जाएंगे जिस जिस हालत में वो थे। तो ये एक टेम्पररी जो है स्मूथनिंग ट्रीटमेंट है और बहुत ज़्यादा जो है वो केमिकल्स वगैरह यूज़ करके आपके बालों को जो है वो स्मूथ किया जाता है। और ये आर्टिफिशियली प्रोटीन्स इस प्रोसेस में प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि एक वक्त तक हमारे बालों के लिए अच्छे रहते हैं, बाद में हमारे बाल ख़राब हो। अब हम बात करते हैं कि परमानेंट स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट क्या होता है और इसका क्या प्रोसेस है और क्या प्रोसीजर है इसका। तो इस प्रोसेस में आपके हेयर्स को परमानेंट स्ट्रेट किया जाता है केमिकल्स यूज़ करके। और काफ़ी हार्श केमिकल्स जो है वो आपके बालों के लिए होते हैं, लेकिन इन केमिकल्स की वजह से आपके हेयर्स को नेचुरल आपके हेयर्स का नेचुरल स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपके बाल कर्ली हैं और वेवी हैं तो उनको वो नेचुरल स्ट्रक्चर को तोड़ देता है, यानी कि ब्रेक कर देता है। और फिर आपके जो हेयर्स हैं बहुत सारे आपके हेयर्स की को जो है हीट प्रोवाइड किए जाती है एक न्यू बॉन्ड बनाने के लिए। बट ये एक वक्त तक ही आपके बालों को अच्छा लगेगा। बट इसके ये भी जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपके बाल जो हैं वो आपका हेयर फॉल स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और आपके बाल जो हैं जब न्यू बाल आपके आएंगे तो आपके वही पुराने बाल आएंगे। और ये एक टेम्पररी स्ट्रेटनिंग है, जब न्यू आपकी ग्रोथ होगी। अब हम बात कर लेते हैं केराटिन ट्रीटमेंट के फ़ायदे और नुकसान। हमें दोनों चीज़ें देखनी चाहिए, सिर्फ फ़ायदा ही तो नहीं देखना चाहिए बल्कि हमें साइड इफ़ेक्ट्स का भी पता होना चाहिए कि इस अगर हम ये ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या फिर इसके क्या फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है वो आपके बालों को जो है वो कम से कम डैमेज करता है, इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता है और बहुत कम डैमेज करता है। और आपके जो फ्रिज़ी बाल होते हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। और इसके अलावा ये आपकी स्टाइलिंग को भी मैनेजेबल बनाता है और आपके बालों को भी एक नेचुरल फिनिश प्रोवाइड करता है जिससे आपके बाल बहुत नेचुरली स्मूथ लगते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। तो साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहला जो इसका है वो ये है कि ये काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है। नॉर्मल सैलून्स में भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो एक्सपेंसिव सैलून्स में तो फिर आपकी सोच है कि ये कितना कॉस्टली होगा। और नेक्स्ट जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये हो सकता है आप अगर ये ट्रीटमेंट करवाएँ तो आपकी स्किन इरिटेशन का प्रॉब्लम भी आपको फ़ेस करना पड़े। और इसके अलावा इन इसमें जो हार्श केमिकल्स यूज़ होते हैं उससे आपकी आँखें भी जो है वो वाटरी होना शुरू हो जाएँ। और नेक्स्ट जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये कम्प्लीटली आपके बालों की स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता है, ख़ास तौर पे कर्ली हेयर्स के लिए। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि परमानेंट स्ट्रेटनिंग के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसानात होते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो ये है कि आपके बाल बहुत अच्छे लगने लगते हैं, आपको ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर जिनके हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग ट्रीटमेंट है ये, जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो परमानेंट स्ट्रेट हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ और मैनेजेबल भी हो जाते हैं। और केराटिन ट्रीटमेंट से जो है ये काफ़ी हद तक कम होता है, मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है ये वाला ट्रीटमेंट। तो ये इसके जो हैं वो फ़ायदे हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके नुकसान कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहला जो इसका है नुकसान वो ये है कि आपके बालों को काफ़ी हद तक ये सेवरल टाइम आपके जो है बालों को डैमेज करेगा।
इसके अलावा इस आपके बालों में जो है वॉल्यूम भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपके बाल पतले-पतले होना स्टार्ट हो जाएँगे और आपको हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आपको काफ़ी ज़्यादा डीआईवाईज़ करने पड़ेंगे, होम रेमेडीज़ ट्राई करनी पड़ेंगी अपने बालों की केयर करने के लिए, और कुछ महीने के बाद जो है आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल पतले हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक डैमेज हो जाएँगे। वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत हार्श केमिकल्स यूज़ होते हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट की एवरेज कॉस्ट कितनी होती है। तो ये स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट से तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसकी एवरेज कॉस्ट जो होती है वो 10,000 से 15,000 तक होती है, और अलग-अलग सैलून्स पे डिपेंड करता है। छोटे नॉर्मल सैलून्स में जो है इसकी 10 टू 15,000 होगी, और हाई सैलून्स में, हाई एक्सपेंसिव सैलून में तो फिर हाई एक्सपेंसिव ही चार्जेस होंगे इसके। और ये ट्रीटमेंट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, जस्ट कुछ मंथ तक रहता है, मैक्सिमम 6 मंथ तक होगा। ये लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट नहीं है, और स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट से तो काफ़ी हद तक जो है एक्सपेंसिव होता है। और इसके अलावा ये आपके बाल जो है आपके 6 महीने के बाद जो है आपके बाल फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे आपने करवाए थे, तो ये बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट की एवरेज कॉस्ट सैलून्स में कितनी होती है। तो ये ट्रीटमेंट केराटिन ट्रीटमेंट से काफ़ी जो है वो चीपर होता है प्राइसेस में। यूजुअली प्लेसेस पे डिपेंड करता है, जैसे अच्छे सैलून्स में एक्सपेंसिव होगा, और नॉर्मल जो है सैलून्स में हो सकता है 6,000 से 12,000 तक हो। और ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जब आपके जो बालों की ग्रोथ होती है ना, वो तो पहले ही जैसे होती है, लेकिन आपके बाल जितने भी आपके बाल जब तक हैं, तो ये लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट होता है। इसमें जो आपकी न्यू ग्रोथ होती है तो वो आपकी पुरानी ही ग्रोथ होगी। तो ये स्पेशली कर्ली हेयर जिनके हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होगा। उनके बाल जो हैं वो काफ़ी हद तक मैनेजेबल हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे बिल्कुल। और अच्छा ट्रीटमेंट है। आप जो है हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही अपने जो भी आप करवाना चाहते हैं तो हर चीज़ को ध्यान में रखें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि कौन-सा हमें चूज़ करना चाहिए, कौन-सा ट्रीटमेंट हमारे लिए बेस्ट है, बेटर है। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप अपने बालों का जो है वो एक टेक्सचर, ओनली टेक्सचर आप अपने बालों का चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं मेरे बाल स्मूथ हो जाएँ और सिल्की मैनेजेबल हो जाएँ, तो बेशक आप जो है वो केराटिन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे बालों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, स्पेशली कर्ली हेयर्स जो होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा वेवी और कर्ली बाल होते हैं, वो अपने बालों का स्ट्रक्चर चेंज करवाना चाहते हैं, तो यू शुड गो फॉर इट परमानेंट स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट। बट मैंने आपके साथ इन दोनों ट्रीटमेंट्स के प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसके प्रोज भी बता दिए हैं, इसके कॉन्स भी बता दिए हैं मैंने। और इसके अलावा मैंने आपको जो है सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो ये आप डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो बेटर है, बेस्ट है। लेकिन लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट से बेटर होता है, क्योंकि स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स आपके बालों पे लगाए जाते हैं उनको परमानेंट स्ट्रेट करने के लिए। अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए ये ट्रीटमेंट करवाने से पहले। आप केराटिन ट्रीटमेंट करवाएँ या फिर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करवाएँ, तो कौन-कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए और जिनको आप ध्यान में रखते हुए ही ये ट्रीटमेंट्स करवाएँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि यूजुअली केराटिन और स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी हद तक जो है उनमें हार्श केमिकल्स यूज़ होता है, और कुछ कंट्रीज़ में तो ये केमिकल्स बैंड होते हैं, बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए जाते। ये केमिकल्स आपकी स्किन के लिए भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन इरिटेशन भी हो सकती है। और सेंसिटिव स्किन और प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं इन ट्रीटमेंट्स को तो बिल्कुल भी ना करवाएं, ये बिल्कुल भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और इन ट्रीटमेंट्स को तो बिल्कुल आप अवॉइड करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को ना हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है इन ट्रीटमेंट्स को करवाने के बाद। और सो उनको भी ध्यान में रखते हुए आप खुद डिसाइड करें कि सैलून्स वाले कभी भी आपको जो है इसके फ़ायदे और नुकसान, फ़ायदे तो बताएंगे लेकिन नुकसान कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। वो सिर्फ अपने पैसे बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। थोड़ा बहुत बता देंगे, लेकिन ये खुद आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है, कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है।
तो आप खुद डिसाइड कीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इन ट्रीटमेंट्स को करवाने के बाद काफ़ी टाइम तक एक आपको स्पेशलाइज्ड शैम्पू, कंडीशनर और मास्क वगैरह, हेयर मास्क वगैरह यूज़ करना होगा, जो कि आपको खुद सैलून वाले ही बताएँगे, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये नॉर्मल बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। तो आपके बिल्कुल भी न जब आपका इतना बजट हो तो ही आप ये ट्रीटमेंट्स करवाएँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि स्पेशली स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करवाने के लिए बाद आपके जो टाइट हेयर स्टाइल्स होंगे वो आपको बांधने से टाइट पोनीटेल बांधने से आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। टाइट हेयर स्टाइल्स आपने बिल्कुल भी नहीं बांधने हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है, केराटिन ट्रीटमेंट के हवाले से, स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट के हवाले से। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो छोटा सा लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट्स करके भी आपकी जो है, कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट्स भी किया करें। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बहुत जो है वो मोटिवेशन मिलती है आपके सब्सक्राइब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।